बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही आसानी के साथ आप इसका स्पंज बना सकते हैं बीटर के बगैर और आसान मेजरमेंट्स के साथ। ये जो मेजरमेंट कप्स होते हैं इनके साथ मैंने सारी मेजरमेंट की है। कप्स और स्पून इसके लिए आपको चाहिए और बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। पिसी चीनी लिए मैंने 1.5 कप, 1.5 कप। इसमें हाफ़ कप ऑयल लेंगे। नॉर्मल ऑयल आपने इस्तेमाल करना है और यूज़ ऑयल नहीं होना चाहिए। और 1/3 कप इसमें पानी लेना है। बिल्कुल सादा पानी है, गर्म पानी नहीं है, नॉर्मल टैप वाटर है। इसको अच्छी तरह से आपने विस्क कर लेना है। सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स होनी चाहिए। फिर 2 अंडे जाएंगे इसमें, एक एक करके 2 अंडे आप इसमें शामिल करने हैं और अच्छी तरह से विस्क कर लेना है। ये बहुत ही आसान है ये स्पंज बनाना और बहुत टेस्टी बनता है। अब इसमें दही आधा कप लेना है, वो इसमें शामिल करेंगे। दही को आपने फेंटना नहीं है, ऐसे ही इसमें डाल देंगे और इसको विस्क कर लेंगे अच्छी तरह से। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। 1.5 कप मैदा है, 1.5 कप और हाफ़ कप इसमें है कोको पाउडर, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा इसमें डालेंगे 2 टीस्पून। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके छान लेंगे। देखिए मैंने इसको छान लिया है मिक्स करने के बाद। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके हम उस लिक्विड वाले बैटर में डालेंगे जो हमने अंडे, ऑयल और दही वगैरह से तैयार किया है, और इसमें इसको डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके और मिक्स करते जाएंगे। विस्क की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। बिल्कुल इसमें बिल्कुल लम्प्स नहीं रहने चाहिए, तभी आपका केक अच्छे से बन के रेडी होगा। देखिए अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स करते जाना है। बिल्कुल सब अच्छे से जब मिक्स हो जाएगा, फिर ये 8 इंच का मैंने पैन लिया है, इसको ग्रीस करेंगे और बटर पेपर लगा के ग्रीस करेंगे और फिर इसमें हम ये सारा बैटर डालेंगे। ये तकरीबन इससे 2.5 से 3 पाउंड का आपका केक आराम से बन जाता है और इसको हम बेक कर लेंगे। आप चाहे ओवन में करें या पतीले में, जैसे आपको। आप इसको दोनों तरह से बेक कर सकते हैं। 170 डिग्री पे आपने इसको आधे घंटे के लिए बेक करना है ओवन में। अब जब तक केक बन के रेडी होगा, हम फॉन्डेंट की मदद से जो इसके टॉपर्स वगैरह बनाने थे और जो इस पर अल्फ़ाबेट्स लिखने थे, वो प्लंजर्स की मदद से मैंने तब तक वो रेडी कर लिए थे। यूट्यूब का ये साइन मैंने बनाया था। अब देखिए कितने अच्छे से हमारा केक बेक हो चुका है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत टेस्टी बनता है। इसको मैंने 2 लेयर्स में काट लिया था। केक को सोक करेंगे दूध से या शुगर सिरप से, आप जिससे भी करना चाहें, और इसमें हम ऊपर से क्रीम इसको अप्लाई करेंगे पाइपिंग बैग की मदद से। पहली लेयर पे क्रीम अप्लाई करेंगे। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा गनाश और आप चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए। थोड़ा सा गनाश ऐड करेंगे। इसके ऊपर केक की हम अब दूसरी लेयर रखेंगे, इसको भी सोक करेंगे और क्रीम की मदद से हम पूरे केक को अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। अगर आप इसको ना भी सोक करें तो ये इतना अच्छा और इतना मॉइस्ट केक होता है कि इसको ज़्यादा सोक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सोक करने से थोड़ा उसका फ्लेवर ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और अच्छा फ्लेवर आता है। पाइपिंग बैग में मैंने इस तरह से क्रीम डाल ली है। अब केक के चारों तरफ अच्छी तरह से अप्लाई कर लेंगे। इस तरीके से आसानी रहती है और जल्दी आपका केक बन जाएगा। चारों तरफ से इसको लेवल कर लेंगे, ऊपर से भी, और इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे। थोड़ी देर फ्रिज में रखने के बाद इसको गनाश की मदद से ये इसकी साइडों पे इस तरह गनाश से हम इसको पोर कर लेंगे साइड पे। देखिए कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है। अब हम कोई भी आपकी जो फेवरेट नोज़ल है उसकी मदद से आप इसके किनारों पे डिज़ाइन कर लें। और सर्विंग से पहले आपने इसको ज़रूर एक
से 1.5 घंटा आपने फ्रिज में रखना है ताकि केक अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब ऊपर इसके जो टॉपर्स मैंने रेडी करके रखे थे उसके साथ हम इसकी डेकोरेशन कर लेंगे। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। आप वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और आप सबकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों ने मेरी वीडियोस को देखा, पसंद किया और मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में मेरी मदद की। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।